बनाएं। हम इस पुस्तक में अपने संकल्पों की बात गुरुदेव बता रहे हैं हमें कि हम हमारे संकल्प कैसे हो, उनको मजबूत कैसे किया जाए, क्रियान्वित कैसे किया जाए। मनोवैज्ञानिक फ्राइड अपनी पत्नी और बच्चे समेत एक उद्यान में सैर करने गए। बैठे बैठे गपशप कर रहे थे, इतने में एक छोटा सा 4 वर्ष का बच्चा गायब हो गया। निगाह दौड़ाई तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये बच्चा उन्हीं का था। पत्नी बहुत घबराने लगी और ढूंढने के लिए आतुरता प्रकट करने लगी। फ्राइड ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, पास ही के उद्यान में वह झूला झूलने चला गया होगा, अभी चलते हैं, उसे पा लेना। सब लोग चले और देखा कि सचमुच बच्चा पास वाले उद्यान में झूले झूल रहा है। फ्राइड की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हो गया था कि बच्चा यहाँ इस खुले पर झूला झूल रहा है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं सुनता चला आ रहा था, रास्ते में जब वह पार्क पड़ा तब बच्चे ने उस पर झूलने का आग्रह किया था। तुमने मना कर दिया था। बच्चे की उत्सुकता और बढ़ने लगी। उसने ज्ञान और अनुभव बढ़ाने की अंतः प्रेरणा से वहां जाना, वस्तु स्थिति को देखना आवश्यक समझा। मना करने से उसके रहस्य जानने की उत्कट इच्छा ने भी उसके लिए उत्साहित किया होगा और वह आंख बचाकर यहाँ से चला आया होगा। इस वस्तु स्थिति को मैं समझ रहा था, सो ही मैंने निश्चित रूप से यह कह दिया कि वह पड़ोस के उद्यान में झूले पर होगा। फ्राइड ने पत्नी से इस संदर्भ में इतना और कहा कि मन का बिल्कुल यही हाल है, जिसे ना करने के लिए कहा जाता है, जिधर से रोका जाता है वह उधर ही उसकी प्रवृत्ति और अधिक होती है। रहस्य जानने, ज्ञान बढ़ाने और अनुभव करने की इच्छा के लिए वह ऐसे प्रसंग के संपर्क में अधिक आतुरता पूर्वक आने का प्रयत्न करता है जहां उसे रोका जाए। देखिए, जो फ्राइड है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? मन को छोटे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं कि बच्चे को कहेंगे ना कि ये मत करो, वो मत करो, तो वो उतना ही उधम मचाता है, उतना ही शैतानी करता है जो काम उसको करने के लिए मना किया जाता है। तो मन भी इसी तरह से काम करता है। जो हम उसको काम करने के लिए मना करेंगे, वो उत्सुकता है ना, जानने की इच्छा है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है मन को, तो वो उसी तरफ वही काम करता है जिसमें ना शब्द छिपा होता है ना, उसको वही करना होता है। आगे गुरुदेव कह रहे, मन को रोकना काफी नहीं, उसे ऐसी दिशा देनी चाहिए जिसमें अधिकाधिक रस मिले और रुचि जुड़े। जहां अधिक आकर्षण होगा मन वहीं जाएगा। कुमार्ग पर से मन को रोकने का बार बार निषेध करना एकांगी है। उसकी दिशा परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि मन के लिए कोई अधिक आकर्षक क्षेत्र काम करने और विचरण करने के लिए उपलब्ध हो। देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल नए नए शब्द आ गए, हाइपर एक्टिव बच्चे, है ना। क्या कहते हैं कि बच्चों के अंदर प्राणवायु बहुत ज्यादा होती है। वो एकदम हवाई जहाज की तरह से एक कमरे में आप छोड़ दीजिए 1.5-2 साल के बच्चे को, वो कहीं भी बैठता नहीं है। वो शांत होकर बैठ सकता है क्या? नहीं। उसके पास इतनी एनर्जी है, नया नया आया है ना, अभी प्राणवायु लेकर आया है, नई नई चेतना है ना, उसकी अवतरण हुआ है उसका भी, उसके पास बहुत ऊर्जा है। तो वो अपनी ऊर्जा को कंज्यूम कैसे कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, कहीं भी छोटे बच्चे का ध्यान कीजिए जो आपके आसपास हो, कि आप उसको जैसे इवन वो गोदी में भी नहीं टिकना चाहते हैं, आप उनको गोदी उठाने की कोशिश करिए। जो बच्चा अब मूवमेंट करने लग गया है, जो पैरों से अपने चलने लग गया है, उसको जरा गोदी में उठाकर देखिए, वो टक टक करके एकदम खिसकेगा और नीचे जमीन पर उतरेगा, बस पूरे कमरे के चक्कर काट डालेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत साल पहले, बहुत छोटा था वो, उस टाइम 3 साल का था शायद, वैष्णो देवी गई थी। तो हम लोग वैष्णो देवी में क्या करते हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा था कि वो आगे जाता था हमसे और फिर हमारे पास लौट कर आता था। वो सोचिए, आपने ऐसा कर, उसने बच्चे ने ऐसा करते करते कितने सारे चक्कर काट लिए होंगे। हम लोग यही सोच रहे थे कि देखो ये छोटा सा बच्चा है, इसके पास कितनी एनर्जी है, और ये जाता है वापस आता है, हमसे तो कितने गुना ज्यादा ये वैष्णो देवी के चक्कर काट चुका। कम से कम इसको हम डबल तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर चले जाता था, फिर हमें देखता था, अपने मम्मा पापा के पास वापस आता था। वो पूरे रास्ते यही करते जा रहा था बच्चा।
मेरा बेटा। तो हमने यही कहा कि बच्चों के पास कितनी एनर्जी होती है, ठीक उसी तरह मन के पास बहुत एनर्जी है। और फिर कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जिनके पास बहुत एनर्जी है उनको आप सही दिशा दे दें। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनको आप किसी अदर एक्टिविटी में डाल दीजिए। जब उनको आप बिजी कर देंगे, किसी गेम में डाल दीजिए, फुटबॉल में डाल दीजिए, म्यूजिक में डाल दीजिए, कहते हैं ना इसको सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन करवा दीजिए, उसके पास खाली समय नहीं बचेगा तो कोई खुराफात नहीं करेगा, नेगेटिव चीजें फिर वो गेन नहीं करेगा क्योंकि वो बिजी है ना। ठीक उसी तरह गुरुदेव कह रहे कि आपके मन के पास समय ना रहने दीजिए बेकार की चीजों में घुसने के लिए। बेकार की चीजें ना देखें, उसको कुछ और विषय पकड़ा दीजिए कि तुझे ये काम करना है जीवन में। जीवन को हम अपने ऊंचा लक्ष्य दे दें, मन को अच्छी चीजों से इतना भर ले कि कचरा रखने की जगह ही ना रह जाए, है ना। अपने घर को इतना साफ सुफ कर ले कि हम उसमें कचरा रखते हैं क्या, उसी तरह से हमारा मन है। हमारा मन क्या है, भगवान का घर है मन। मन मंदिर, देखिए मंदिर शब्द कैसे बना, मन के अंदर जो है वही मंदिर है ना, है कि नहीं। तो मंदिर के अंदर कचरा थोड़ी रखते हैं, मन के अंदर, मंदिर के अंदर तो भगवान की मूर्त रखते हैं, अच्छी चीजें रखते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मन को सही दिशा दें, अच्छी चीजें दें, उसको सोचने के लिए कुछ अच्छा दें, तो वो उसी तरह से काम करना शुरू करेगा। एक साधक साधना कर रहे थे, मन काबू में न आता था। वह निर्धारित लक्ष्य पर न रुककर अन्न मांगता था। इस कठिनाई का समाधान करने के लिए वे अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने उस समय तो कुछ न उत्तर दिया, पर अगले दिन एक नई साधना बताने के लिए उसे बुलाया। साधक पहुंचा तो उन्होंने कहा, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ऐसा मंत्र बताता हूँ जो आज ही सिद्ध हो जाएगा और मनोवांछित फल देगा। साधक को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने यह छोटा सा मंत्र भली प्रकार याद कर लिया तथा सरल सा विधि विधान भली प्रकार समझ लिया। चलने लगा तो गुरु ने उसे रोका और कहा, एक छोटा सा प्रतिबंध और है जिसे जिसे इस साधना के समय पालन करना आवश्यक है। साधक ने उत्सुकता पूर्वक उसे भी सुना। उसने कहा, जब के समय बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। प्रतिबंध जरा सा था, उसे पालन करने में क्या कठिनाई हो सकती थी। साधक प्रसन्न होता हुआ चला गया। जब वह जप करने बैठा तो प्रतिबंधित बंदर का ध्यान ही मस्तिष्क पर हावी होने लगा। उसने जितना ही मन को रोका उतना ही अधिक तीव्रता के साथ बंदर का ध्यान आता गया। पूरा दिन इसी खींचातानी में चला गया। साधन ना हो सका। पूरे समय बंदर ही मन पर सवार रहा। संध्या होने पर साधक दुखी हुआ और गुरु के पास आया। उसने असफलता बताई। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पिछले दिन की तुम्हारी शंका का यही उत्तर है। मन के निरोध में यही कठिनाई है कि जिस काम से उसे रोका जाए उसी के लिए आतुर होता है। ज्ञान और अनुभव बढ़ाने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके लिए विवश करती है। इसलिए मन को साधने से प्रतिबंध खड़े करने की उपेक्षा यह अधिक उपयुक्त रहता है कि सम्मुख प्रस्तुत कार्य में अधिक आकर्षण उत्पन्न किया जाए, बंधन ढीले रखे जाएं और यदि बहुत अनुचित ना हो तो तथाकथित बंधनों को कभी कुछ ढीला करके मन को यह देख लेना चाहिए कि मन को समझ लेना चाहिए कि जिसके लिए वह आतुर था वह कितना निस्सार और निरर्थक क्षेत्र है। अनुभव के बाद निकला हुआ निष्कर्ष अधिक स्वस्थ और परिपक्व होता है। गुरुदेव हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम लोग को जनरली आपने देखा होगा कि कुछ चीजें बता दी जाती हैं कि इसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो। ठीक है, सबसे पहले गुरुदेव कह रहे हैं पहले मन की वृत्ति तो देख लें हम कि मन सोचता क्या है। अब करना क्या है, करना ये है मन को अब अपने से अलग समझेंगे। ठीक, जैसे हम सुबह शाम जब भी हमारा मेडिटेशन का टाइम है, संध्या वंदन का समय है, हम आंख बंद कर भगवान का ध्यान करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमें देखना है कि मन जा कहाँ रहा है, क्या क्या सोचता है, ये ढील दे दो इसे। गुरुदेव ये कहते हैं ना कि इसे पतंग की तरह से छोड़ दो, देखिए कितना उड़ता है आकाश में, बस इसकी डोर अपने हाथ में रखनी है। हमें अपने मन की डोर किसके हाथ में रख देनी है, अपने सदगुरु के हाथ में रख देनी है। ठीक है, वो देखें हमारा मन कहाँ ले जाते हैं। कुछ दिनों तो ये मन भटकेगा, उड़ना चाहेगा, फिर ये खुद समझ जाएगा कि इससे कुछ भी प्रोडक्टिव इसने किया नहीं, इसे लौट कर आने दीजिए।
कहते हैं ना कि पक्षी जो होता है जिसे हम पिंजरे में केज में रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने पेट्स रखते हैं, तो उसको आदत कैसी हो जाती है कि उसको वैसे तो उसे खुला आकाश में घूमने की आदत है, लेकिन वो जब बंधन में पड़ गया, घर में आ गया किसी के, उसका प्यार उन लोगों से हो जाता है। फिर उसके बाद वो पिंजरे से उसको निकालते भी है ना, तो वो उड़ उड़ करना, चाहे वो एनिमल के लिए, डॉगी के लिए समझ लीजिए, कैट के लिए समझ लीजिए, जिसका भी पेट है, जरा अपने मन को उस पेट से कंपेयर करिए। ठीक है, हम शुरू में वो भागना चाहता है, नया नया जब हम लेकर आते हैं, लेकिन जब वो हमसे हिल मिल जाता है, अब वो हमारा ही रहता है। वो क्या करता है, हम उसको अब छोड़ भी देंगे ना, खुला भी छोड़ देंगे, पिंजरे से पक्षी को निकाल दिया तो भी वो उड़कर वापस आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे अपना पैरेट रखा था, वो गया, खोला उसको, सोचा कि छोड़ दूं इसको, छोड़ा तो वो वापस हमारे पास आ गया। मन भी तो इसी तरह है, उसको विचरने की आदत है, आजाद रहने की आदत है, जो चाहे सोचूं, जो चाहे करूं, है ना। हम क्या कहते हैं, हमें कोई जब रिस्ट्रिक्शन लगती है तो हम क्या कहते हैं, मेरी मर्जी। मर्जी मतलब मर्जी कहाँ से आई, मन से आई, मेरे मन की इच्छा, भाई मैं ये करूं चाहे वो करूं, आप कौन होते बोलने वाले। ठीक इसी तरह से हर चीज पर ये बात लागू होती है। कुछ दिन जो डिसिप्लिन है ना, वो मुश्किल तो होते हैं करवाने। कहा जाता है कि कहावत है कि जिस दिन शिष्य को अपने गुरु का डिसिप्लिन पसंद आने लग जाए ना, उस दिन समझ लीजिए कि गुरु की उस पर कृपा हो गई है। नहीं तो क्या होता है, सुबह जल्दी उठने में बड़ी प्रॉब्लम है सबको, कौन सुबह 4 बजे उठेगा। लेकिन जिसके साथ ये होना शुरू हो जाए ना, उसको 4 बजे उठना अच्छा लग रहा है, वो सारे कार्यक्रम करने अच्छे लग रहे हैं जो गुरु सत्ता ने हमसे करने के लिए कहा है। समझ लीजिए कि गुरु कृपा बरस रही है। ठीक, वो उसका मन काबू हो गया। अब उसके मन की डोर किसके हाथ में चली गई, गुरुदेव के हाथ में चली गई, गुरु सत्ता के हाथ में उसके मन की डोर चली गई। मन चाहे जितना उड़ ले, आखिर उसकी डोर किसने थामी है, सदगुरु ने थामी है। वो भजन है ना, सदगुरु मैं तेरी पतंग, साइया डोर हथो छड़ी ना, है ना। तो हमें अपने मन की डोर किसे पकड़ानी है, गुरुदेव को पकड़ा देनी है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, छोड़िए इसे खुला और जरा इस पर नजर रखिए कि ये करता क्या क्या है, ये अपने आप लौट आएगा। ठीक उसी तोते की तरह जिसको हमने आजाद छोड़ दिया था, अब उसको आदत हो गई, अच्छा सोचने की आदत डाल देंगे, तो कितना भी बाहर गंदगी फैली हुई है, कितने भी गंदे माहौल में आप जाएंगे, कितनी भी, वो कहावत है ना, लोकोक्ति है एक, काजल की कोठरी में कितनो सयानो जाए, काजल की एक ना एक लकीर पड़ ही जाती है। लेकिन अगर मन की वृत्ति अच्छी है, शरीर पर हो सकता है कि काजल की लकीर पड़े, मन पर वो कालिक कभी नहीं पुतेगी। ये पूरी तरह से गुरुदेव दावा कर रहे हैं कि मन की वृत्ति अगर हमने अच्छी कर ली, उसको अच्छी आदतें डाल दी, हमने वेज खाना शुरू कर दिया, मन ही नहीं करेगा कि नॉन वेज खाएं, है कि नहीं। घास पत्ते खाने की आदत अगर हमने शुरू कर दी, पालक खाने की आदत शुरू कर दी, तो मन मांस और अंडे की तरफ देखेगा क्या, नहीं। अब वो जो मांस अंडा कभी मन को अच्छा लगता था, अब वो उसे देखकर वॉमिट करना शुरू कर दे, ओहो मेरे मन के अब ये नहीं है, ये मेरे मन का कार्य नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, है ना। मन को क्या किया, सब विचारों से भर दिया। फिर इसके बाद गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि वस्तु प्राप्त न होने पर अभाव की स्थिति में किया हुआ त्याग कच्चा है। उपयोग और उपभोग के बाद जो वस्तु छोड़ी जाती है, उसकी निरर्थकता के बारे में मन निश्चिंत रहता है। जहर खाने, आग छूने जैसे अनुभव करना तो बहुत महंगा पड़ता है, पर जहां तक इंद्रियों की अनुभूति का संबंध है, उन्हें उचित सीमा में छूट देकर यह अनुभव कर लेने देना चाहिए कि यह रस लिप्सा निरर्थक भी है और हानिकारक भी। एक साधु ने एक दिन एक विचित्र आचरण किया। इसके उस कौतुक को देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने एक बड़ा बर्तन भर के कढ़ी पकाई। खाने पर ऐसे जुटे कि हटे नहीं। अधिक मात्रा खा जाने पर उल्टी हुई। कुल्ला किया और फिर खाने पर जुट गए। इस प्रकार वे सारे दिन कढ़ी खाने और उल्टी करने में लगे रहे। अंत में उन्होंने बची हुई कढ़ी को कुत्तों के आगे फेंक दिया। इस अद्भुत प्रसंग का कारण उपस्थित लोगों ने पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि बहुत दिन से मन कढ़ी के लिए मचल रहा था। उसे कितनी ही बार समझाया कि मेरी बात मान, प्राकृतिक शारीरिक स्थिति में यह हानिकारक है और मानसिक स्थिति में इस प्रकार की लिप्सा अशोभनीय, पर वह ज्ञान चर्चा उसके गले न उतरती थी। पर जब भी कड़ी देखता मचलने लगता। किसकी बात कर रहे हैं,
वो साधु महाराज अपने मन की बात कर रहे हैं कि कड़ी देखते ही उनका मन मचलने लगता है। ठीक है, एकांत में भी उसी को इच्छा और कल्पना करता, समझाने बुझाने के प्रयत्न सफल ना हुए तो फिर वह यह निश्चित किया कि मन को वस्तु स्थिति समझ लेने और उसका अनुभव कर लेने का अवसर दिया जाए। आज मैंने वही किया। मन मर्जी जितनी खाने की छूट नहीं दी, वरन इस बात के लिए विवश भी किया कि कड़ी खाने की अति करे। उल्टी होने पर भी कड़ी खाते रहने की प्रक्रिया इसलिए अपनाई। शाम तक जब मन को कड़ी से घोर अरुचि हो गई, उसे बार बार कहा, अभी और खा, अभी और खा। तब उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, तो फिर बची कुची कुत्ते को डाल दी। अब मन को वस्तु स्थिति समझ ली, मन ने वस्तु स्थिति को समझ लिया, तृप्ति कर ली और घृणा की स्थिति तक कदम बढ़ा लिया। अब उसके ललचाने और मचलने का अवसर ना आएगा। देखिए गुरुदेव कितना बढ़िया एग्जांपल ले रहे हैं, खाने से ले रहे हैं। अक्सर हम खाने की चीजों पर मचलते हैं और हम अनकंट्रोल्ड सिर्फ अपनी जीभ, भला कितनी इंच की है हमारी, 4 इंच की जीभ होती है जो टेस्ट लेती है। मुंह के अंदर हमारी 4 इंच की जीभ है जो टेस्ट लेती है। ठीक है, जिसको अनुभव होता है कि स्वाद ग्रंथियां जो है, टेस्टिंग बर्ड्स जो है 4 इंच में ही सारे बने हुए होते हैं। सिर्फ हम उस 4 इंच के लिए अपना 5-5.5 फुट का शरीर खराब करते हैं। ठीक है, और कितने सेकंड के लिए रहता है वो खाना पीना हमारे जीभ के ऊपर? कुछ सेकंड, 4 से 5 सेकंड रहता है। आप याद करिए कि हम कितनी देर चबा रहे हैं उस खाने को, बस उतनी ही देर का स्वर्ग है, बाकी उसके बाद नर्क है। ये बहुत पुरानी सी कहावत है जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी कि 4 इंच का स्वर्ग और उसके बाद सारी जिंदगी की नर्क है। तो 4 इंच की जीभ के लिए हम लोग अपने इंद्रिय संयम को खो जाते हैं और बस टेस्ट के लिए हम क्या कुछ खा जाते हैं जो खाने योग्य भी नहीं है, हम उसे भी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन को उसमें स्वाद आ रहा है। गुरुदेव ने कितना अच्छा एग्जांपल दिया कड़ी का कि वो साधु बाबा ने क्या किया, साधु ने यही किया ना कि मन को अपने से अलग रखा है। उन्होंने कहा, मन तुझे मैं मना कर रहा हूँ बार बार कड़ी खाने के लिए, तू मचलने लगता है कड़ी देखते ही और अकेले में भी ध्यान करता है। उन्होंने क्या किया, मन भर के खाया और उसके बाद वॉमिटिंग की। आप अक्सर देखेंगे जब हमें वॉमिटिंग हो जाती है तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन बावजूद उन्होंने अपने शरीर को खिलाया, अपने मन को खिलाया। तू खा, देख, भुगत कि इसको खाने के बाद होता क्या है। जब पूरी तरह से मन को घृणा हो गई कड़ी से तो क्या हुआ, छोड़ दिया। अब वो कभी इच्छा नहीं करेगा कड़ी खाने की, है ना, भर दिया उन्होंने मन। जहां तक इंद्रिय संयम का प्रश्न है, वहां तक मन को थोड़ी छूट देकर रसानुभूति का अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। अपने यहाँ गृहस्थ उपयोग के बाद शम दम तितिक्षा का विधान बताया गया है। युवावस्था में उपयोग का अवसर मिल जाता है और उस ओर का आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास में संयम साधना ठीक स्वाभाविक और बिना व्यवधान के चलने लगती है। किंतु यदि बिना उपयोग के बालकपन से ही इंद्रिय भोग का निषेध रहे तो मन की स्वाभाविक प्रकृति दूसरे को उस मार्ग पर चलते हुए देखकर तीव्र हो उठती है और संयम साधना के कभी भी भाव प्रवाह के दबाव से खंडित होने की आशंका बनी रहती है। देखिए, जो लोग बालपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। मैं एक ऐसे पंडित जी को जानती हूँ, एक है हमारे नोन, कि जिन्होंने बचपन में ही संन्यास ले लिया था। सोचा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन वो अब जब वो यंग हुए तो मन करने लगा शादी करने का, लेकिन वो अपने मन को जबरदस्ती मनाते रहे कि नहीं शादी, मैंने तो संन्यास लिया है, मैं तो अब शादी कर ही नहीं सकता, गृहस्थ में अपना ही नहीं सकता, क्योंकि ये संन्यास का नियम होता है। तो लेकिन बाद में जब उनका मन बहुत उम्र समय बीत गई, वो शायद 35-37 साल के हो गए, वो जिस टाइम की ये बात है उस टाइम पर 35 साल में शादी होना बहुत मतलब ऐसा माना जाता था, बूढ़ा माना जाता था क्योंकि ब्राह्मण समाज में जहां से वो बिलोंग करते थे, वो शायद बिहार से बिलोंग करते थे, वहां के जो लोग हैं वो लोग अर्ली 20s में शादी करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत देर थी, तो उनको अपनी सोसाइटी की लड़की कोई नहीं मिली, तो वो गए जाकर मतलब एक अदर कास्ट की लड़की से उन्होंने शादी की। ठीक है, क्योंकि अपने सोसाइटी में एक तो संन्यास ले चुके थे, कोई नहीं देता ऐसे, मैं गांव वगैरह की बात बता रही हूँ। अब
अब वो परेशान रहते हैं, जब अब उनसे मिलो तो अब कहते हैं कहाँ फंस गया मैं। तो मन की आदत है, वो जो नहीं मिला वो बस उसी के पीछे भागेगा। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक शादी करनी थी, अब शादी हो गई तो अब परेशान होगी कि शादी में कहाँ फंस गया मैं। भाई जब शादी कर ली तब तो पालन करना ही पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, गृहस्थी को आदर्श बनाइए, आप दाम्पत्य जीवन को आदर्श बनाइए। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें तपस्या और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। सही है, आप इसमें इसी में तो तितिक्षा है कि लोग ताने भी मार रहे हैं फिर भी आप खुश होकर रहकर दिखाइए, सेवा करिए, अपने परिजनों की सेवा करिए, है ना। चाहे वो मतलब मेल है या फीमेल है, सभी के लिए सारे नियम बराबर लागू होते हैं। एक दूसरे के परिजन की आप सेवा करिए, साधना करिए, यही आपकी साधना है। और जो ऊपर से फिर क्या कहते हैं कि तपस्या के लिए डाकू रत्नाकर को क्या कहा था कि अब आप उसी गांव में जाएं जहां आप डाका डालते थे। तो वहां उन्हें मिला क्या था, वहां उन्हें पत्थर मिले थे खाने के लिए। क्या हुआ था, पत्थरों की चोट से घायल होने पर उनके सारे पापों का पश्चाताप हो गया था। ठीक उसी तरह हम अपने घर गृहस्थी के काम करते रहे, इसमें जो मुश्किलें आए, ताने मिले, जो भी कुछ हमें परिजनों से मिले, हम सोचे हमारी तपस्या चल रही है और बस हम प्रायश्चित कर रहे हैं, ठीक है, हम ये तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री अपने घर परिवार की सेवा करते हुए अगर अपना जीवन व्यतीत करती है तो उसे बिना किसी तपस्या के, बिना पहाड़ पर हिमालय जाए ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं। तो इसीलिए कहा है बार बार गुरुदेव ने कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें सेवा सहिष्णुता की साधना हमें करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह मन, लेकिन बस मन को ये देखना कि मन का जो क्या किया है हमने मन के साथ, अपने उसको प्रवृत्ति कौन सी प्रदान करी है, क्या ट्रेनिंग दी है हमने, बार बार यही कह रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव यही कह रहे हैं अगर जैसे गृहस्थी में बिना रहे संन्यास का पालन करते हैं तो संयम उनका क्या होता है, खंडित हो जाता है। दूसरों को मजे करते हुए देखने में कि अरे वो एक कहावत है ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो न खाए वो पछताए, वो वाली बात लागू हो जाती है। जिनकी शादी नहीं होती उनको लगता है कि अरे नहीं हमें शादी करनी चाहिए, जिनकी हुई होती है वो क्या कहते हैं, शादी कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये वाली बात यहाँ पर आती है। तो क्यों ना लड्डू खाकर ही देख लो भाई अच्छा है कि खराब है। ठीक, उससे क्या होगा, आपका धर्म भंग नहीं होगा, आपको पता रहेगा किस बॉक्स के अंदर क्या चीज है। जब गिफ्ट रैप खोलते हैं ना तो पता लगता है ना किसके अंदर कौन सा गिफ्ट आया। ऊपर से रैपर देखकर हम लोग मचलना शुरू कर देते हैं। खोलिए, अनरैप करने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि आइए गृहस्थी में आइए और यहाँ सेवा साधना कीजिए। यहाँ छोटी इकाई जो है परिवार की, उसको पहले आप ठीक करिए, अपने परिवार का निर्माण करिए, उसके बाद समाज का निर्माण करिए। आप जहां इंद्रिय संयम का प्रश्न है, मन में उपयोग की हानियों को समझना चाहिए और ऐसे अवसरों से बचना चाहिए जिनमें उस प्रकार के उभार उत्पन्न होते हों, पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ज्यादा प्रतिबंध मत लगाओ अपने मन पर। युवावस्था में तो विशेष रूप में ढील रखनी चाहिए और मर्यादित एवं वैध इंद्रिय तृप्ति पर कठोर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। ना बहुत आकर्षण, ना अति निषेध, इस बीच की मनोभूमि में संयम साधना बहुत ही सरलता के साथ सधती चली जाती है। निर्धारित लक्ष्य के महत्व और महात्म्य को पूरा चिंतन करना चाहिए, उसके मधुर कल्पना चित्र बनाने चाहिए और मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचने पर जो उपलब्धियां मिल सकती हैं उनका लाभ कल्पना क्षेत्र में भली प्रकार जमाना चाहिए। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि कल्पना करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक, कि कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। जो भी कोई भी डिसीजन करते हैं, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम यही सोचते हैं ना हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें, पहले प्लानिंग करते हैं ना। गुरुदेव इसी प्लानिंग की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जैसे हम शादी करने जाते हैं तो पहले प्लान कर लीजिए कि हाँ शादी करनी है हमें, क्यों करनी है, हमारा पर्पस क्या है शादी करने का और उसको निभाना कैसे है। ये यहाँ इंद्रिय संयम की बात हो रही है और इंद्रिय संयम में सबसे पहले आता है कि ब्रह्मचर्य को लेकर, शादी को लेकर बहुत बातें होती हैं सोसाइटी में कि नहीं शादी करनी चाहिए, बंधन में बंधना चाहिए और उस बंधन को निभाना चाहिए। ठीक है, गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि आप अपने मन को बंधन में बांधो और उसे निभाओ। गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले लक्ष्य का निर्धारण करो। जैसे मैं आजकल देखती हूँ कि शहरों में, बड़े शहरों में, एटलीस्ट मैंने दिल्ली में देखा है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं और बगल में ही हुक्का बार होते हैं, ठीक है।
और हुक्का बार के बगल, हुक्का बार में क्या कहकर बच्चों को बुलाया जाता है? हिंदी सेम की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कहकर बुलाते हैं? वो कहते हैं कि ना चॉकलेट फ्लेवर है। मैंने जैसे सुना था ऐसे कि चॉकलेट फ्लेवर है, उसमें कुछ होता थोड़ी है, उससे चॉकलेट को स्मोक करके देते हैं हुक्का बार में। मतलब इतने धड़ल्ले से बिक रही है ये सब चीजें, किस लिए? कि आपको चॉकलेट खानी है, चॉकलेट तो आप बार लेकर खा सकते हो, धुएं के रूप में क्यों पीना है? ये एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए घरों के अंदर, बच्चों के साथ हमें अच्छा हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। शुरू शुरू में ऐसे ही देते हैं। मेरा डिस्कशन हुआ था बच्चों के साथ, तो बच्चों ने यही लॉजिक दिया, कुछ बच्चों ने, कि नहीं कुछ नहीं होता, वो तो चॉकलेट का धुआं होता है बस। तो मैंने यही कहा कि पहले तो वो आपको चॉकलेट का ही लालच देंगे और इसके बाद उसमें नशा मिलाकर देंगे, और जब आप इसके आदी हो जाएंगे, उनकी इनकम सोर्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? उनका अपना पर्पस सॉल्व हो रहा है और तुम्हारी लाइफ स्पॉइल होगी, तुम पढ़ाई से भटक जाओगे। वरना वो क्यों खोलते कोचिंग सेंटर के बगल में हुक्का बार? यहाँ आप द्वारका चले जाइए, द्वारका के मार्केट्स में या धड़ल्ले से हुक्का बिकते हैं, स्पेशल शॉप्स होती हैं। मतलब बच्चों को, टीनेजर्स को किस तरह से कैप्चर किया जा रहा है, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन ये ट्रेनिंग अगर घर से दे देंगे ना कि नहीं बेटा ये बस कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद पूरा करियर स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत छूट होनी चाहिए, टीवी देखने देना चाहिए। एकदम जहां ज्यादा मन को दबाया जाता है ना, तो जब मन को मिलता है ना चांस, तो वो करप्शन फिर कर बैठता है। मैं एक देवी भागवत की एक स्टोरी बताती हूँ आपको, जहां पर बहुत आप लोगों ने सुना होगा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, है ना? उनके बारे में सभी को पता है कि वो चंद्रमा जो थे, सॉरी चंद्रमा ने, इंद्र भगवान जो थे, रूप बदलकर आए थे और उनका सतीत्व भंग किया था। वो स्टोरी ऐसे है कि जब एक बार क्या हुआ कि अहिल्याबाई जो थी वो अपने पिता के घर थी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनको इंद्र भगवान जो थे अच्छे लगे थे, किसी मीटिंग में उनको अच्छे लगे थे। बट क्योंकि डिसीजन ये हुआ था कि उनकी शादी ऋषियों के, उनकी बहनों की सबकी शादी ऋषियों के साथ हुई थी, तो गौतम ऋषि को दी गई थी वो, तो गौतम ऋषि के साथ उनकी शादी हो गई। वो अपने पूरी तरह से पतिव्रत का निर्वाह कर रही थी, लेकिन मन में बीज पड़ा था, उनका अट्रैक्शन था, उनके मन का अट्रैक्शन था इंद्रदेव के प्रति। तो हुआ क्या, जैसे ही, और वो अट्रैक्शन इंद्रदेव के साथ भी था, सेम सिचुएशन दोनों की थी। लेकिन क्योंकि ये डिसीजन पिता का लिया हुआ था कि शादी गौतम ऋषि के साथ होगी और पतिव्रत का धर्म पालन करना होगा, तो जैसे कि उस समय होता आया है हमेशा, और आज भी हम फॉलो करते हैं इन सब चीजों को। तो वो कर तो रही थी सब कुछ, सारा एकदम मन से कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन जब एक दिन परिस्थिति ऐसी बनी कि इंद्रदेव का चांस मिला इंद्रदेव को, और उन्होंने पूरा प्लान किया, और उनको ये पता था कि अब ये अब नहीं मिल सकती है, क्योंकि अब ये शादी के बंधन में बंध चुकी है। तो उन्होंने उसके पति का रूप बनाकर, गौतम ऋषि का ही रूप बनाकर उनके पास आए और उनका सती भंग किया। ठीक, तो ये हुआ कहां से था? जिसके श्राप स्वरूप जो उनके पति जब लौट कर आए, उनको अंदाजा हो गया कि आज चांद, मुर्गिन ने कैसे जल्दी बांग दी और चांद आज कैसे जल्दी छिप गया। उनको डाउट हुआ मौसम से, क्योंकि उस दिन इंद्रदेव ने कहा था कि चांद जल्दी से छिप जाए और मुर्गा जल्दी बांग दे दे, ऐसे से करके पूरी षड्यंत्र रचा गया था ये करने के लिए। तो हुआ क्या, क्योंकि वो तो ऋषि थे ना, गौतम ऋषि, उन्हें एकदम से अंदाजा हुआ। जब वो स्नान करके लौटने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो भौर हुई नहीं है, अभी तो रात का ही पहर चल रहा है। वो जब लौटे और उन्होंने देखा ये चीज कि अरे ये तो मेरी जगह कोई और है, तब अहिल्या ने कहा कि इसमें लेकिन मेरी क्या गलती है। उन्होंने तुरंत श्राप किया थी, तो आपका रूप धर कर आए थे तो मैं कैसे पहचानती। तब उन्होंने कहा कि इतनी अलर्टनेस होनी चाहिए एक स्त्री के अंदर कि पति टच कर रहा है या कोई और टच कर रहा है, उसे पता होना चाहिए। जिसके फलस्वरूप, जो कि पॉपुलर है बहुत, कि अहिल्या को, और मेरे मन में क्वेश्चन बहुत था ये, कि अहिल्या को क्यों श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, क्यों शिला बनने का श्राप दे दिया कि पत्थर हो जाए वो। उन्होंने कहा कि तुम्हें स्पर्श का अनुभव नहीं है अपने पति के, कि कोई किसी दूसरे ने आकर तुम्हें टच किया और तुम्हें पता नहीं लगा। बेशक उसने मेरा रूप बनाया था, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था इस चीज का, इस कारण से उन्होंने श्राप दिया था।
जिसका बाद में भगवान राम ने, क्योंकि ये वो हुआ क्यों था, मन के अंकुरण की बात कर रहे हैं। मन में जो संस्कारों का जो बीज था ना, अंदर वो बीज स्थापित था कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज से, ऋषि पत्नी अहिल्या का और इंद्रदेव का। तो जैसे ही उसको वातावरण मिला, वो क्या हो गया, वो फूल गया, और जिसके परिणाम स्वरूप अहिल्या माता को इतने दिनों तक शिला रूप में भोग भोगना पड़ा। और जब उनका वो भोग पूरा हो गया, तब भगवान राम आए, उन्होंने वो साधना की, पत्थर बनकर साधना की, और भगवान ने अपने पैरों का स्पर्श कराया। सत प्रवृत्ति, भगवान राम कौन, सत प्रवृत्ति, उन्होंने, उनके पैरों के स्पर्श से होते ही क्या हो गई, वो वापस से परिवर्तित हो गई और वो पाप मुक्त हो गई। लोकाचार में तो कहा जाएगा कि उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ मन की प्रवृत्ति की बात हो रही थी, तो मुझे ये कहानी याद आ गई कि मन कैसा होना चाहिए। मन के अंदर, मन के ध्यान में भी ये सब चीजें कभी हो अगर, तो जैसे ही वातावरण मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, वो बीज फल फूल जाता है ना। तो इसलिए मन को हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए, ये क्या संकल्प कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, उस पर नजर रखनी चाहिए। हमेशा हमें अपने आप को एक आत्मा मानकर और मन को उस आत्मा से अलग करना है, क्योंकि ये मन ना चिपक कर ही जाता है सीधे आत्मा के साथ, और यही हमारे सारे प्रारब्ध का कारण बनता है। वो जो हमने आज इस जन्म में सोचा, परिस्थिति इस जन्म में ना बन पाए, अगले जन्म में परमात्मा उस परिस्थिति को जरूर पूरा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मांड में अपने मन की जो सोच थी ना, सारी एनर्जी तो भेज दी ना ऊपर, वो सारी रिएक्शन होना तो शुरू हो गया ना। परमात्मा तो जो वो शक्ति है ब्रह्मांड में, वो वापस आप तक लौटाएगा। कैसे लौटाएगा? कर्मों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, ऐसे ही लौटता है। इसीलिए मन को बहुत साध कर रखना चाहिए। साधना क्या है, साधते किसको है? आखिर कहते साधना करो, साधना करो, साधना किसको है? शरीर को साधना है क्या? नहीं, गुरुदेव तो कहते थे नहीं, शरीर को साधने की इतनी कोई जरूरत नहीं, साधना तो मन को है। बार बार खाने का ख्याल आ रहा है, मन को आ रहा है ना। शरीर को भूख लगी है, ठीक है, लेकिन मन उसमें उसको कह रहा है कि तू ये खा ले, तू वो खा ले। वो जो अभक्ष्य पदार्थ है उसको भी खाने को कहता है कि तू ये भी खा सकता है, तू वो भी खा सकता है। जैसे अभी कड़ी का एग्जाम्पल आया था कि साधु साधना करने बैठते थे तो उनको कड़ी का ध्यान आ जाता था, उन्होंने क्या कहा, अच्छे से खिला दिया, आप देख ले तो उसका परिणाम क्या होता है। ठीक उसी तरह हमें और आपको भी अपनी लाइफ में देखना चाहिए कि हमारा मन किस तरफ जा रहा है। हम जो टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, क्या वो देखने लायक है? क्या हम, ऐसा तो नहीं कि हर चीज तो आहार ही है, हम आंखों से आहार ले रहे हैं। सिर्फ मुंह से खाने को ही आहार लेना नहीं कहते। वो जो चीजें हम कानों से सुन रहे हैं, वो जो चीजें हम आंखों से देख रहे हैं, वो देखने लायक भी है कि नहीं। हमें अपने ऊपर और अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने घर से अच्छे से ट्रेन करके भेजेंगे ना अपने बच्चे को, बेटा या बेटी जो भी हो, दोनों को ट्रेन कर भेजेंगे ना, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा, कोई गलत घटना सुनने में नहीं आएगी। बस मुश्किल यही है कि हमने ट्रेन नहीं किया ना अपने मन को, ना अपने बच्चों के मन को। पहले हम खुद करें और फिर बच्चों से करवाएं। वो धीरे धीरे अपने आप कहेंगे, नहीं नहीं, मेरे पापा ठीक थे, मेरी मम्मा ठीक थी, अभी मुझे ऐसे लग रहा है गलत है। हमें आदर्श स्थापित करना चाहिए अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में। गुरुदेव यही तो कहते हैं, चलता फिरता शक्तिपीठ बनिए। फिर किसी चेतना केंद्र और शक्तिपीठ की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरे जो अंग अवयव हैं, अंग अवयव कौन है? उनके सारे शिष्य, हम उनके अंग अवयव हैं। जब उनके अंग अवयव सधे होंगे, साधना रत होंगे, तो गुरुदेव की युग निर्माण योजना सफल होगी। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि सामान्य जीवन क्रम और उस असामान्य आदर्शवादी लक्ष्य की पूर्ति के परिणामों को अलग अलग देखना, समझना और फिर उनकी तुलना, समीक्षा करना, यह सिद्ध कर देता है कि नर पशु जैसे लोभ मोह ग्रस्त जीवन और आदर्शवादी मार्ग पर चलने पर प्राप्त स्थिति में कितना अधिक अंतर है। ये कल्पना क्षेत्र जितने प्रखर होंगे, यह तुलनात्मक निष्कर्ष जितना प्रखर होगा, उतना ही महानता का लक्ष्य अपनाने की गरिमा स्पष्ट होती जाएगी। जब मन पूरी संकल्प शक्ति के साथ उस दिशा में लगेगा और इधर उधर भागने बहकने के लिए रस्सी नहीं तोड़ाएगा, संकल्प की दृढ़ता विचार, विश्लेषण और स्पष्ट समय से ही स्थिर रह सकती है। तभी उसे प्रचंड प्रतिक्रिया उत्पादन में समर्थ शक्ति बनाया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं, अब ये पुस्तक का आज एंड हो गया।
आज ये पुस्तक हमारी खत्म हुई। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी संकल्प शक्ति कैसे सामर्थ्यवान बनेगी, कैसे वो एकदम प्रचंड कैसे बन सकती है संकल्प की शक्ति। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मन को कंट्रोल करना होगा, लेकिन पहले से भागने दीजिए, जहां भागना चाहता है भागने दीजिए। सोचिए ये उतनी देर में सोच के क्या क्या आता है, वो लौट कर आता है या उसी में डूबा रहता है ना। हमें ये बार बार चेक करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि जो थॉट आया हमारे, हम मन इतनी तेज विचरण करता है कि एक थॉट स्टार्ट होता है, अगले हम पता नहीं उस एक छोटी सी बात से कहां पहुंच जाते हैं। उस बात से रिलेटेड अगली बात आती है, फिर अगली बात आती है, कोई दूसरा रिश्तेदार, कोई और सिचुएशन, बहुत दूर निकल जाता है मन वो। लेकिन क्या मन लौटता है वापस? हमें ये देखते रहना है कि हम साधना करने बैठ रहे हैं, मन ने कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मन की तो प्रवृत्ति है, वो तो कुछ ना कुछ सोचता रहे, कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव बनाता रहेगा। देखना है कि वो कर क्या रहा है, और उसका ना रीजन फाइंड आउट करना है कि ये जो थॉट था, ये जो विचार था हमारा, उठा कहाँ से। आप उस पॉइंट पर लौट कर आइए, दौड़ गया जितना दौड़ने दीजिए इसे, लेकिन देखिए क्या इसके अंदर इतनी अलर्टनेस है कि ये लौट कर वापस आता है। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे मन की वो जो दूरी है ना भागने की, वो कम होती जाएगी, और अपने आप हम थोड़ी ही देर में वापस अपने जप में लौटना शुरू हो जाएंगे, है ना। जब गायत्री जप करने बैठते हैं, जब अनुष्ठान में या नॉर्मली, मन बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है ना। लेकिन अगर उसी समय हम लोग गुरुदेव का विचार कर लें, गुरुदेव के जीवन के बारे में सोच लें, गुरुदेव ने क्या किया, उनका जो पूरे का पूरा बायोग्राफी है ना, वो याद करना शुरू कर दें, तो देखिए हमारी जो श्रद्धा थी, हमारे जो विचार थे, कहाँ जुड़ गए? गुरुदेव के चरणों में जुड़ गए, है ना। अब मन क्या कहेगा? मन मन क्या कोई बुरा विचार कर रहा है? नहीं, अब मन कोई बुरा विचार नहीं कर रहा, गुरुदेव के बारे में सोच रहा है, वंदनीय माता जी के बारे में सोच रहा है, उनके किए गए कार्यों के बारे में सोच, कैसे बन पाया ये, और हम क्या कर सकते हैं। हमेशा हमेशा ऐसे थॉट अगर लाते रहेंगे ना, तो ये थॉट है, अब ये संकल्प हो जाएगा हमारा कि नहीं, मुझे तो गुरुदेव का कार्य करना है, और वो हमारा क्या बन जाएगा? संकल्प बन जाएगा, दृढ़ संकल्प बन जाएगा। और फिर उसका क्या होगा? फिर वो संकल्प हमारा, उसकी जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड में जाएगी और प्रचंड प्रतिक्रिया उत्पादन करने में समर्थ हो जाएगी। बस अडिग विश्वास की, एकदम दृढ़ता की आवश्यकता है। मन को दौड़ने दीजिए कि कहां कहां तक दौड़ेगा, कभी तो थकेगा, कभी तो वापस आएगा, सब थकने एक दिन, ये मन भी थकेगा, है ना। लेकिन बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी लगाम अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। घोड़ा दौड़ेगा तो जरूर मन का, लेकिन इसकी लगाम हम अपने पास रखेंगे। आज ये टॉपिक मतलब आज ये बुक खत्म हो गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं दीदी। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी जी, आ रही। पूछिए आंटी जी। जैसे आप ये कह रहे थे ना कि जैसे साधना करते हैं, जब जप करते हैं तो मन वो होता है, तो कई बार होता है कि अंदर से हमारा जो जैसे गायत्री मंत्र का जाप है, वो अंदर से अपने आप होता रहता है। जप तो होता रहता है, पर फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं और जब चला जाता है, तो वो क्या है जो दिमाग जाता है, वो सही है या वो गलत है? नमस्ते आंटी जी। आंटी आपने पूछा कि वो जो विचार जो है, विचार को चेक करना है। मैंने अभी बोला स्वाध्याय में। हाँ, मैंने भी इसीलिए है ना कि जैसे है कि अंदर से फीलिंग यही आ रही है कि जब चल रहा है, पर फिर भी ना दिमाग में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात आ जाती है, तो जो फोकस तो जो जब चल रहा है उसी पे करते हैं, पर फिर भी अगर विचार आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी है ना। नहीं नहीं, ऐसा तो देखिए हो ही नहीं सकता कि बिना विचार के दिमाग हो, मन में कोई विचार ही ना आए। विचार तो आएंगे ही आएंगे। बस उस गुरुदेव कह रहे हैं कि उस विचार को चेक करना है कि विचार क्या है। ऐसा तो नहीं कोई नेगेटिव विचार है। वही अगर विचार, मैंने अभी कहा कि प्रैक्टिस क्या करवानी है गुरुदेव का, आप बायोग्राफी याद करना शुरू कर दीजिए। जीवन उनका पूरा, चेतना की शिखर यात्रा मोस्टली लोगों ने पढ़ी, कोई गुरुदेव का स्वाध्याय है, कोई ऐसी बात जो कोई सद्वाक्य है, आप उसको सोचना शुरू कर दीजिए। मन को, दिमाग को ये प्रैक्टिस हो जाएगी
कि मेरे को गुरुदेव के बारे में सोचना है, और वही हमारा ध्यान है, हमारा तो सब कुछ वही है ना। तो वो जो विचार है, सबसे पहले विचार, आप एकदम ठीक कह रहे हो, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि अंदर तो आपको लग रहा है कि हमारा जप चल रहा है, लेकिन दिमाग ने अपना काम, मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, उसने सोचना शुरू कर दिया। आप ये सोचिए मैं सोच क्या रही हूँ उस समय, ठीक है। थोड़ी ही देर में अपने मन को वापस लेकर आइए कि सोच क्या, विचार क्या था, उसी विचार को पॉजिटिव कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम फिर ये सोचना चाहिए कि हमारा जब चल रहा है, उसके ध्यान तो उसी पे वो चल रहे, अंदर से फीलिंग वही आ रही है कि जब चल रहा है, पर फिर भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, तो उस टाइम दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? मेरे ये उन विचारों के बारे में आप सोचिए, जरूर सोचिए, और ये देखिए कि वो विचार कैसे हैं। ऐसे तो नहीं कोई नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट कर रहा है अब वो विचार आपके अंदर, क्योंकि एक तो जब चल रहा है, गायत्री का जब चल रहा है, वो अगर नेगेटिव थॉट है तो उसी को वो मल्टीप्लाई कर देगा, फिर रिजल्ट फिर नेगेटिव में वापस आएंगे। इसीलिए जब हम जब कर रहे हैं तो हमारे विचार जो आए, कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव विचार आए। चेक करना है, मन को चेक करना है, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ढील दीजिए उसे, देखिए तो सही मन की और दिमाग की प्रवृत्ति क्या है आपकी, सोचता क्या है वो। अच्छी बात सोच रहा है तो कोई बात नहीं, उसको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, है ना। बस वो विचार क्या था, इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारे विचार कैसे हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे जैसे किसी की मतलब कोई बात याद आ गई, या किसी की तरफ ध्यान चला गया, तो ऐसे विचार आते हैं ना जैसे मन में, तो फिर मतलब ये है कि हमारा पूरा फोकस नहीं है जब पे। आंटी ये पता है 100% कोई भी फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आदरणीय भैया के लेक्चर्स वगैरह सुना कीजिए, और गुरुदेव के साहित्य में भी लिखा है कि ये कोई कहे कि पूरे 3 घंटा फोकस करके कर लेता है जब, तो ऐसा नहीं होता। आप देखिए कि जब गुरुदेव जब किया करते थे तो उनके ध्यान में भी कौन कौन सी घटनाएं आ जाती थी। याद होगा कि जब उनको किस एज में थे, ध्यान नहीं आ रहा, शायद वही 15-16 साल के थे, जब उनको ये घटना याद आई थी, दिमाग में आया था जब करते करते कि सांप ने काट लिया है उनको, और उनके साथ ये बार 2 बार हुआ था ये बात। वो घटना याद आती थी और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाते थे, क्योंकि उनके सर्पदंश उनको लिखा था कि उनको सांप जरूर काटेगा, लेकिन वो हुआ कैसे, सिर्फ उनके ध्यान में हुआ ये चीज। तो हमें इससे ये एग्जांपल मिलता है जो मैं समझ पाई, मतलब मैं अपने लिए पर्सनली कह रही हूँ, मैं ये समझ पाई कि दिमाग कभी खाली नहीं रहता, मन को आदत होती है दिमाग को सोचते रहने की, डिपेंड की थॉट क्या है, थॉट को चेक करते रहना है, बस वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि कोई रिलेटिव याद आ गया, क्यों याद आ गया, ये जरूर हमें ध्यान देना चाहिए, उसने हमारे साथ ऐसा क्या किया था, कौन सी घटना याद आई हमें, बस उसी को पॉजिटिव में बदल लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान किसी का नहीं होता, सिर्फ अपना होता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो एनर्जी जाती है जो हम पर रिएक्ट करती है वापस। तो दिमाग, तो गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि दिमाग हमेशा खाली नहीं रहेगा, ये तो मन है, दौड़ता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा। अगर ध्यान करते समय आपका 2 मिनट 1 मिनट भी ध्यान लग जाए पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में, तो समझ ली कि आज आपका जप सार्थक हुआ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैंने गुरुदेव का एग्जांपल लिया उनका बायोग्राफी में से, चेतना की शिखर यात्रा में गुरुदेव लिख रहे हैं इस बात को। धन्यवाद। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। 3 शरीर के ध्यान में भी तो माता जी बोलती हैं दीदी कि चेतना को अपना काम करने दीजिए, और कुछ अनुभूति हो या ना हो, लेकिन आपकी तो ध्यान और ऊर्जा तो है, मतलब ध्यान साधना में ही, लेकिन मन को अपना विचारों को जो करना है करने दीजिए, और कुछ अनुभूति ना भी हो तो पर उस पर आप फोकस ना करिए, आपकी बिल्कुल वही है ना। सहज रूप में रहना है, सहजता कहा गया है, जिसे कई लोगों ने एक सहज योग करके भी है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी ये कहते हैं जैसे मन चल रहा है चलने दीजिए इसको बस, लेकिन आप अपना काम करते चले। सुबह के ध्यान में यही तो कहती हैं माता जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी आप। दीदी एक पल ऐसा आता है कि बहुत अच्छी अनुभूति होती है ध्यान में। एक ठीक आप बोले कि गुरुजी का कहने की कहीं कृपा है, तभी तो एक क्षण भी तो अच्छी अनुभूति आ रही है। कभी गुरुजी का चेहरा ही आ जाता है, कभी कोई अच्छी बातें आ जाती है, कभी कोई देव रूपी मतलब कि ऋषि मुनि ही आ जाते हैं। मतलब बहुत तरह की ध्यान साधना में अनुभूति होती है, ऐसा नहीं है कि हर समय निगेटिव पॉजिटिव ही चलती है, उसी में सब कुछ होता है ना? बिल्कुल
किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ध्यान का अगर मेरे हिसाब से, मैंने कल सोचा, कुछ काम करते करते काम कर रही थी, तो मैंने सोचा ध्यान में जब हम लोग मतलब जप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आती है। तो उसको उसको मैंने टैकल ये किया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो गुरुदेव है, तो मैं, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वही फोकस करूंगी। मैंने अपने मन को ऐसे समझाया, मेरे लिए लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है अभी, तो मेरे लिए गुरुदेव इम्पोर्टेंट है, तो मुझे वहां फोकस करना है, मेरे को इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जैसे जो हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारा फोकस उनसे ही बात करने में होता है। हम उनकी बात को अच्छे से सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर नहीं होता है। उसी तरह गुरुदेव हमारे लाइफ में किसी मतलब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट मतलब है तो गुरुदेव है। उनको सबसे ज्यादा जब आप इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे और गुरुदेव को इम्पोर्टेंस देंगे और एकदम दिल से चाहेंगे ना, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि जब मैं जप करूं गुरुदेव, तो मैं आपके बारे में ही सोचूं, माता जी के बारे में सोचूं, गायत्री माँ के बारे में सोचूं, शांति कुंज के बारे में सोचूं, तो वही होगा। आप इस प्रार्थना के साथ अपना जप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि नहीं विचार आना है। इंसान है तो आता ही है, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं चाहते हो आप, तो गुरुदेव से प्रार्थना कर लो। बहुत गुरुदेव प्रार्थना सुनते हैं और वो चीज हो भी जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप लोग। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं शीला दीदी से। आई थिंक किसी का सवाल नहीं है। 11:50 हो गया है। शीला दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आहुति का कार्यक्रम करते हैं। गायत्री महामंत्र की 5 मंत्राहुति और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। सभी के स्वस्थ जीवन के लिए, जो भी लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जल्दी रिकवर हो जाए, सभी स्वस्थ हो जाए, सबकी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। शांतिपाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।